छाया के मालिक, काले दिनों के कारक, शनै शनै चलने वाले, असुर साहब के आ गए दिन। असुर साहब की होगी 121 दिन बाद सीधी चाल, और 121 दिन बाद का जो समय है धनु राशि वालों के जीवन में, अब असुर साहब क्या लेकर आ रहे हैं? जजमेंट। जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, अदालती कार्रवाई के मालिक हैं। काली चीजें इनको बहुत पसंद है, कलयुग के मालिक हैं, कलयुग के देवता हैं। कर्मों से इनकी दुनिया चलती है, क्योंकि कर्म ही दुनिया का आधार है। कर्म नहीं तो कुछ नहीं। पृथ्वी पर ही दान, धर्म, कर्म, पूजा, अनुष्ठान, व्रत और आज्ञा, पूजन जो भी होता है वो पृथ्वी पर है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जल है, वायु है, अन्न है। ये सब भगवान की देन है, और कलयुग के शहंशाह की देन है, बादशाह की देन है। ये है शनिदेव। अब शनिदेव क्या राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और शनिदेव क्या धनु राशि वालों के जीवन में, जो कि 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, और फिर ये 29 मार्च सन 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। ये दो चीजें होने वाली है इस असुर की। 121 दिन की सीधी चाल पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करेगी, मालोमाल और कमाल। तो देखिए, धनु राशि वालों का जीवन, जो कि एक साधारण जीवन है, सात्विक जीवन है। धन की तिजोरी की चाबी देवगुरु बृहस्पति ने इनको दे दी है, सौंप दी है, सौंपारोपण कर दी है। कि जैसे कि एक बहुत अच्छी सास होती है, वो अगर बहू सेवा करती है तो वो क्या करती है कि वो चाबी जो है तिजोरी की वो बहू को दे देती है कि बहू अब तुम्हारा ही घर है बेटा, तुम ही संभालना। क्योंकि बहू होती है सात्विक, सास की करती है सेवा, और फिर उसको मिलती है मेवा ही मेवा। तो ये क्या है? मेवा। यही असुर साहब की कहानी है। वैसे ही वो सास बनकर आ रही है, और धनु राशि वालों को धन की तिजोरी की चाबी असुर साहब देकर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपका लगन 9 में से है, 9 नंबर की राशि पड़ती है। 10वें घर और 11वें घर की जो जिम्मेदारी है, यानी दूसरे घर की, यानी धन की तिजोरी की जो चाबी है, वो गुरु ने शनि को दे दी है। अब ये चाबी से ताला आपको खोलना है, कर्मों के जरिए, प्रयास के जरिए। बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कर्म करने होंगे, कलयुग के हिसाब से चलना होगा, असुर साहब के हिसाब से चलना होगा, तभी आपको धन दौलत की माया का मालिक बनाएंगे और दुनिया में बुलंदी का झंडा को दिलवाएंगे। तो धनु राशि वालों के जीवन में भी अब कुछ ऐसा कमाल होने जा रहा है। 121 दिन में असुर साहब अपनी सीधी चाल करने जा रहे हैं और माल करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक विनम्र आग्रह निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ऑल वाले बटन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्या करें कि कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे माता रानी और महादेव आपकी कर्मों की जिज्ञासा को पूरी कर सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान कर सके। तो एक बार कमेंट में पूजा अवश्य कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव, आज की कलयुग की पूजा है, हर हर महादेव लिखिए, जय माता दी अवश्य लिखिए, जिससे माता रानी आपको खुशियां प्रदान करेंगी। अब बात कर रहे हैं असुर साहब की। 15 नवंबर सन 2024 एक ऐसी डेट है जिसमें डेट में आपको कॉफी, चाय या गर्लफ्रेंड का साथ नहीं मिलने वाला। डेट में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? शुभता, अशुभता खत्म होगी। अब देखिए, आप सोचते हैं एसी वाला एक कैफे हो, उसमें आपकी गर्लफ्रेंड हो, आप लबी डबी माहौल बनाएं, वहां कुर्सी पर बैठ जाएं और धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा हो। तो इसमें क्या होता है? डेट होती है गर्लफ्रेंड के साथ। एक डेट वो होती है मुकदमे की तारीख, जिसमें आप डेट पढ़वाते हैं, आपको वकील साहब के पास जाना होता है, जज साहब आपको डेट देते हैं और जजमेंट लिख देते हैं। अब वही डेट असुर साहब की आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, असुर साहब की डेट काम करेगी। वो 121 दिन की असुर साहब की डेट आ रही है 15 नवंबर सन 2024 सुबह के 4:46 पर ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, और जब मार्गी हो जाएंगे तो सीधी चाल चलेंगे। तीसरे घर में धनु राशि वालों के असुर साहब विराजमान है शनिदेव, और जब तीसरे घर में आपके विराजमान हैं तो समसप्तक दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य को चमका कर रख देंगे। सदविषा नक्षत्र में इनका प्रवेश है, और सदविषा नक्षत्र में ये 29 मार्च सन 2025
25 तक विराजमान रहेंगे। तो फिर आपके पास क्या है, बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड है। आप क्या करते हैं, कोई लोहे से संबंधित काम करते हैं, आप इस्पात से संबंधित काम करते हैं, आप कोई मोबाइल कंपनी चलाते हैं या मोबाइल की आपकी शॉप है, या आप कोई सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, विदेशों से संबंधित काम करते हैं, आप कोई भूमि भवन का काम करते हैं, या आप बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉलोनाइजर हैं, उसमें बूस्ट देंगे। क्योंकि क्या है कि ये अब बहुत ही अच्छी रेंज लेकर आ रहे हैं और 29 मार्च सन 2025 को ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो आपके क्या करेंगे, कुंभ राशि से निकलकर 30 वर्ष बाद ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर हम आपको वीडियो बनाकर लाएंगे कि वो आपको क्या फल देंगे। तब तक के लिए आपका समय बहुत ही अच्छा है। तब करिए जब करिए, शनि महाराज की कृपा लीजिए। इनका जब काम करता है जब आप कर्म करते हैं। कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता आपको नौकरी में मिलेगी, व्यवसाय में मिलेगी, विवाह करना चाहते हैं विवाह में मिलेगी, और आप अगर माता पिता की सेवा करना चाहते हैं तो माता पिता की सेवा में भी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि शनिदेव माता पिता के आशीर्वाद से बहुत ही खुश होते हैं। क्योंकि देखिए, एक कहानी है, कहावत है कि शनिदेव की जब माँ थी छाया, वो चली गई थी, तो उनकी याद में वो तड़प तड़प कर बहुत ही रोए थे, और उस दिन से ही उनके जीवन में कठोरता आने लगी थी। इसलिए वो कठोर हो गए, और कठोरता से ही उनके जीवन में क्या हुआ, वैराग्य आ गया। उनकी शादी भी हुई, लेकिन उनकी पत्नी वैसे नहीं वो बिहेव कर पाए जैसे कि एक गृहस्थ जीवन चलना चाहिए था। तो इससे क्या हुआ, पत्नी ने श्राप दिया कि आप जो है विवाह शादी के अगर मालिक बनते हो, विवाह शादी के घरों में बैठते हो, तो वहां से क्या होगा, नुकसान होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, शादियां टूट जाएंगी। तो इसलिए शनिदेव को श्राप मिला हुआ है। लेकिन ये क्या है, बस वैराग्य के, कर्मों के और धर्म के मालिक हैं। अब ये कर्म के जरिए धनु राशि वालों का मुकद्दर बुलंद कर देंगे, और कठोरता के जरिए आप अगर काम करते हैं, प्रयास करते हैं, मन लगाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो भैया राहु की नेगेटिविटी हटा दीजिए। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, होगा। 5 तत्व आपके शरीर में विराजमान हैं। घर में आपकी ऑरा चार्ट 16 तत्वों से भरी हुई है। अगर आप रोज कुछ भी ना करें, ये कहें कि आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर रहूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, और ये कैसे नहीं होगा, मैं भी करके दिखाऊंगा। तो ये एक दिन आपके कर्म सार्थक होते हैं, और किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान और धर्म कभी खाली नहीं जाता। शुभ आशीर्वाद सदैव फलता है, बद्दुआ मन से निकली हुई वो तबाह कर देती है। तो शुभ आशीर्वाद लीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, और जीवन में परिवर्तन धनु राशि वालों के आने वाला है। बस आप ध्यान रखिएगा कि जुआ, सट्टा, लॉटरी और सेंसेक्स ना खेलिएगा। जब जन्म पत्रिका आप ना दिखाएं, और जन्म पत्रिका आपने दिखा रखी है और फिर भी खेलते हैं, नुकसान है, परेशानी है, कर्जा हो गया है, दिक्कत है और लॉसेस होते चले जा रहे हैं, फिर भी आप खेलते हैं, क्रिप्टो खेल लें और क्या करें कि ऑनलाइन गेम खेल लें, इससे करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। तो कर्जा आज आपके पास एक गुना हुआ। देखिए, मेरे पास पत्रिकाएं आती हैं, वो कहते हैं गुरु दीदी हमारे पास कर्जा हो गया, लोन हो गया, घर मकान गिरवी रख गए। तो भैया दाल रोटी खाने से नहीं हुए हैं। फिर निकल के बात आती है, हम कहते हैं आप मत बोलो, आपके पास जुआ, सट्टा, लॉटरी खेला, उससे हुआ कर्जा। क्योंकि कर्जा दाल रोटी खाने से, खर्चा करने से नहीं होता। मोटा मोटा कर्जा होता है घर गिरवी रखता जब है, बैंक का लोन जब होता है, जब आप व्यवसाय में नुकसान दर नुकसान करते हैं, कर्जा ले लेते हैं और जुआ, सट्टा, लॉटरी खुलकर खेलते हैं और नुकसान उठाते रहते हैं। आज 1 करोड़ आ रहे, कल 2 करोड़ आ रहे, और फिर फैक्ट्री लगा ली, नुकसान कर लिया। विदेश जाने को है, विदेश चले गए, लौट आए, उसमें धराशायी हो गए। तो इसमें नुकसान आपका है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कोई समस्या परेशानी आ रही है, कोई समाधान, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर करा सकते हैं। हमारी फीस पे करेंगे आज, जब हम आपको कलयुगी एस्ट्रो रेमेडीज देंगे। तो अगर आप ग्रहों का भोग लगाते हैं, ग्रहों की शांति करते हैं, अंदर टेवा होता है, पिछले जन्म के कर्मांश पेंडिंग होते हैं, उनका भोग नहीं लगाते, तो आपके जीवन में दिक्कत परेशानी बनी रहती है। और वो दिक्कत परेशानी शनि की महादशा लगी है, राहु की महादशा लगी है,
चंद्र की महादशा लगी है तो भी शुभ फल प्रदान नहीं करेगी, मंगल की महादशा लगी है तो भी शुभ फल प्रदान नहीं करेगी। तो एक बार एस्ट्रो रेमेडीज अवश्य कराइए, नहीं तो जीवन में नुकसान होता चला जाएगा। आप कहेंगे बस वीडियो सुन लेते हैं और फिर क्या कहते हैं मूड फ्रेश हो गया, अब काम बन जाएगा। लेकिन पत्रिकाएं खराब होती है तो काम नहीं बनता भैया, नुकसान होता है। आप नुकसान के समुद्र में ढलते जाते हैं, दलदल में फंसते जाते हैं। फिर कहती हैं आप एस्ट्रोलॉजर पे आए तो क्या है, जब कर लिया 15-20 लाख का कर्जा, 15-20 करोड़ का कर्जा, फिर कहते हैं अब हाय मरे हमें बचा लो। तो भैया बचाएं तो जब आप पहले से पहले आओ, ग्रहों का भोग लगाओगे तो दिक्कत परेशानी दूर होती चली जाएगी और परेशानी का समाधान होता चला जाएगा। तो भैया कोई परेशानी आ रही हो तो आओ, नहीं आ रही हो तो मत आओ, ऐसा हमारा कुछ नहीं जाता। हमें आपको ग्रहों की ऑरा चार्ट के हिसाब से ज्ञान देते आते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या शुभ होने वाला है, क्या शुभ होने वाला है। तो भैया जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचे, घर तबाह हो चुकी है और परेशानी आ चुकी है। व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय जो कर रहे हैं वही करते रहें जब तक आपके राशि परिवर्तन नहीं कर लेते कौन, शनिदेव। और नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो एक बार पत्रिका पर कार्य अवश्य कीजिए, अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।